हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैंने रखा है 2005 का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, इससे देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा या आने वाले तैयारी आपको कहाँ कहाँ से करनी है, कौन कौन सा आपको क्या क्या चीज़ देखनी है इसमें। ठीक है, शरीर संरचना में कहाँ से देखना है, रोगों में कहाँ से देखना है, खेलों में कहाँ से देखना है, इस सभी से जो क्वेश्चन सभी से मिल कर के जो है आता है, वही है हल प्रश्न पत्र। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें आपका जो 2005 का है, 19 अप्रैल 2005 का यह हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, देखिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, सूर्य के किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन। सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, ये बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी विटामिन डी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लेप्रोसी होता ही है। लेप्रोसी क्या चीज़ है? ये वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ द्वारा होती है, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होती। तो लेप्रोसी एक रोग क्या है? ये लेप्रोसी एक रोग है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। लेप्रोसी क्या होता है? एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, अब देखिए बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी के लिए, वायरस फीवर के लिए, तपेदिक के लिए या छोटी चेचक के लिए। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका तपेदिक के लिए। ठीक है, अगला देखिए खेल प्रबंधन है। खेल प्रबंधन क्या है? एक कला है, एक विज्ञान है। ए और बी दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल और प्रबंधन जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। इसका मतलब ये है, सी सही है आपका, कला और विज्ञान दोनों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो प्लाज्मा में जो होता है वो होता है 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखिए, विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। कौन से विटामिन की कमी से मनुष्य के अंदर हेमरेज का खतरा जो है वो बढ़ जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ई। किससे हेमरेज का जो है खतरा बढ़ जाता है? हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे कौन से विटामिन है? ठीक है, तो हेमरेज का जो खतरा है वो विटामिन के की वजह से बढ़ जाता है। ठीक, अगला देखिए, ओलंपिक झंडे में रिंग दर्शाते हैं। ओलंपिक झंडे के जो छल्ले होते हैं 5, कैसे होते हैं? 5 रिंग होते हैं इस तरह से। वो रिंग क्या चीज़ दर्शाते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या दर्शाते हैं? नदियों को दर्शाते हैं, पहाड़, महासागर या महाद्वीप। तो ये है महाद्वीपों से बनकर। ठीक है, ये क्या है? 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसमें क्या दिया है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ईडन गार्डन जो है वो आपका है कहाँ पर? मुंबई के अंदर, वो कोलकाता के अंदर। ईडन गार्डन जो है वो कहाँ पर है? आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होगी? 0.810 मीटर या 0.840 मीटर, 0.92 मीटर या कौन सा है? 0.990 मीटर। तो 9 का कितना होगा? 9 का होगा क्या है? 0.840 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 0.840 कितना होता है आपका महिलाओं की बाधा दूर की ऊंचाई, बाधा की ऊंचाई। अगला देखिए, अगला है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितना होता है? 6x5, 5x5, 3x5 मीटर या 5x2 मीटर। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया जो होता है वो आपका कितना होता है? हाई जंप की बात हो रही है। ठीक है, लैंडिंग एरिया जहाँ पर कूदा जाता है 10 का 3, 5x3 का होता है। हाई जंप का जो लैंडिंग एरिया होता है, लैंडिंग एरिया जानते हो ये? ठीक है, ये जो है लैंडिंग एरिया जहाँ पर कूदा जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये पोल गड़े हुए होते हैं ऐसे, यहाँ पर ये आपकी क्रॉस बार होती है और ये आपका रनवे होता है और ये जो होता है मैट, इसकी बात हो रही है। ठीक है, 5x3 होता है ये। और देखिए, स्लिप पॉइंट संबंधित है, चेस से है, गोल्फ से है, हॉकी से है या क्रिकेट से? तो स्लिप पॉइंट का जो संबंध है वो है आपका क्रिकेट से। स्लिप पॉइंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक है, अगला देखिए, डूरंड कप का संबंध किससे? डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप
आपका इससे हॉकी से है, फुटबॉल से है, या गोल्फ से है, या चेस से है। तो ये 12 का आपका कौन सा होगा, ये फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस में टेनिस की ऊंचाई और चौड़ाई होती है। टेनिस की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होगी, 2.54 गुणे 1.525 मीटर, 2.74 मीटर गुणे 1.525 मीटर, या 2.60 मीटर गुणे 1.525 मीटर, इनमें से कोई नहीं। चौथा कौन सा सही होगा इसमें, इसमें जो होगा आपका सही वो होगा बी। 13 का कौन सा होगा, 13 का होगा बी आपका। कौन सा होगा, यानी 2.74 मीटर इसकी होती, टेनिस के ग्राउंड की लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है 1.525 मीटर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का जो वजन होता है वो होता है 4 किलोग्राम हैमर का वजन। ठीक है, पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम का होता है। अगला देखिए। अगला है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है, AAFI, IOC, या IOA, या AICTE। तो इसका IOA होगा। ठीक है, IOA जो है वो निकाय क्या है, भारतीय ओलंपिक दलों का नियंत्रण करता है। लचीलेपन के विकास का सर्वोत्तम पद्धति कौन सी, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, बेलिस्टिक, या स्लो स्टेचिंग, या स्लो स्टेचिंग और होल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका होगा कौन सा, 3 क्या है, स्लो स्टेचिंग और होल्डिंग। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोग क्या है, गतिवर्धक दौड़, पोलियोमेट्रिक्स, गति वाली दौड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आपका कौन सा होगा, चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला देखिए क्या है, कोष्ठकबद्धता का कारण है। कोष्ठकबद्धता का कारण क्या है, बड़ी आंत में निष्क्रियता, बड़ी आंत में निष्क्रियता, या ज़्यादा भोजन करना, या पानी की कमी की मात्रा का लेना, या उपयुक्त सब। ठीक है, तो कोष्ठबद्धता का मतलब क्या है, अगर कोष्ठबद्धता मतलब ये होता है पानी की कमी से, इसमें होता है पानी की कमी से हो जाता है। ये हमारे जो लैट्रिन जो होती है वो थोड़ी थोड़ी करके जो कर्री हो जाती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर हम पानी कम पिएंगे तो उसमें जो पाचन क्रिया है उसमें पानी की मात्रा कम होगी, और जो हमारा मल निकलेगा वो क्या है, थोड़ी थोड़ी अधिक मात्रा में बन के निकलता है। जैसे कि आप मतलब बकरी वगैरह वो करते हैं मिगनी, इस तरह की। अगले देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र, एथ्रोपोमीटर, या टेंसियोमीटर, या स्किन फोल्ड मीटर, या फ्लेसोमीटर। तो शरीर का मोटापा मापने का जो यंत्र है वो स्किन फोल्ड मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, बंगलौर में स्थित है, मद्रास में, कटक में, या गोवा में। तो बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ स्थित है, वो है आपका कटक। बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ है, कटक में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है, बास्केटबॉल कोर्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी, 2.50, 2.75, 3.50, या 4 मीटर। तो बास्केटबॉल की जो ज़मीन से ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 2.75 मीटर। 21 का कौन सा होगा, बी। अगला देखिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्वीडन में है, फ्रांस में है, या चीन में है। तो 22 का आपका होगा ये, कहाँ पर है ये, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ स्नान प्रचलित है। कीचड़ स्नान कहाँ पर प्रचलित है, स्पार्टा में, एथेंस में, फ्रांस में, या लंदन में। तो कीचड़ स्नान जो है प्रचलित वो है आपका एथेंस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो रक्त प्रवाह किधर को बढ़ेगा, मस्तिष्क की ओर, या स्केलेटल मसल की ओर, या शरीर के निचले हिस्से की ओर, उपरोक्त में से सभी की ओर। तो 24 का आपको कौन सा होगा, 2, यानी स्केलेटल मसल की ओर बढ़ेगा रक्त प्रवाह। ठीक है,
अब देखिए क्या है, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में, 1958 में, 1954 में, इसमें से कोई नहीं। स्कूल गेम्स फेडरेशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी कितने में? 1954 में। 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना की गई है। अगला देखिए है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट मसल के द्वारा, पल्स प्रेशर के द्वारा, धमनी की सिकुड़न के द्वारा, ये विपर्योग सभी के द्वारा। तो क्या किसकी बात हो रही है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, किसके कारण होता है? 26 का आपका होगा ये हार्ट मसल के द्वारा होता है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, वॉलेंट्री एवं इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक, कार्डियक एवं वॉलेंट्री। तो 27 का कौन सा होता है? तीसरा। इसमें क्या होगा? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ठीक है, मांसपेशियों के प्रकार हैं ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का प्रयोग क्या होता है? उपयोग क्या होता है? अपेंडिक्स का उपयोग क्या है इसमें? पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना, पाचन क्रिया में तापमान बनाए रखना, पाचन रस का स्राव करने में, या पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं। तो 28 का जो है चौथा होगा। 28 का कौन सा होता है? पाचन क्रिया में इसका कोई सहायता नहीं होता है अपेंडिक्स का। अगला देखिए, कोशिका नियंत्रण केंद्र है। कोशिका नियंत्रण केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, या न्यूक्लियस है, या गोल्जी बॉडी है, इसमें से कोई नहीं। कोशिका केंद्रक कौन था? कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक बताया है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रक कौन सा होता है? तो कोशिका का जो नियंत्रक होगा वो होगा आपका क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अगला देखिए, रेडियस और अल्ना अस्थियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? रेडियस और अल्ना अस्थियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? अग्रबाहु में, जांघ में, तलवा में, या छाती में? रेडियस और अल्ना, ठीक है, किसमें पाई जाती है? तो 30 का आपका कौन सा होगा? ये अग्रबाहु में पाई जाती है रेडियस और अल्ना। अगला देखिए, हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 100 × 55 मीटर, 125 × 55 मीटर, या 90 × 60 गज, या 100 × 60 गज। तो हॉकी के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपकी, चौथा होगा इसका विकल्प, कितनी? 100 × 60 गज इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। हॉकी खेल की अवधि पूछी जाएगी, कितनी होगी? हॉकी खेल की अवधि होती है आपकी कितनी? 60 मिनट की, 70 मिनट, या आपकी कितनी 80 मिनट, या होती है 90 मिनट। तो 32 का आपका होगा 2, यानी इस समय, अगर इस समय पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में तो इस समय हो गई है 75 मिनट, लेकिन इसमें दी हुई है 70 मिनट, ठीक है। वर्तमान में 75 मिनट है हॉकी के टाइमिंग, ठीक है, अवधि। अगला देखिए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, या कबड्डी से? तो हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का जो संबंध है वो आपका है हॉकी से। किससे है? हॉकी से संबंध है इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 3.92 मीटर, 3.86 मीटर, 3.49 मीटर, या 2.43 मीटर। तो वॉलीबॉल में क्या है, नेट्स की ऊंचाई पूछी गई है, तो वो होगी आपकी कितनी? 2.43 मीटर होती है, ठीक है। जानते हो नेट कैसे? मान लीजिए आपका ये ग्राउंड हो गई है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका मिड रेखा है, ये आपकी अटैक लाइन है दोनों साइड पे, और यहाँ पर ये जो पोल है, पोल गड़ा हुआ होगा, ठीक है। पोल के ऊपर ये जो जाली होगी, तो इस जाली की ऊंचाई पूछी जाती है कि जाली की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी और महिला की कितनी है। पुरुषों के लिए 2.43, अगर महिला की पूछी जाएगी तो 2.24 होगी, कितनी? 2.24 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? AICTE द्वारा, NCTE द्वारा, NAPE द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का होगा 2, NCTE द्वारा
व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के लिए मान्यता दी जाती है। एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था, एशियाई खेलों को नियंत्रण कौन करता है? IOC, IOA या आपकी OCA या NAC, कौन करता है इसे? इसे नियंत्रण करता है IOA, ठीक है, नियंत्रण करता है एशियाई खेलों को। अगला देखिए क्रिकेट ब्लेड की चौड़ाई, क्रिकेट ब्लेड की चौड़ाई कितनी? 5.5 इंच या 5 इंच या 4.8 इंच या 5.5 इंच, वो 4.5 इंच, 4.4 इंच। तो उसके जो ब्लेड की चौड़ाई होगी क्रिकेट के, वो होती है आपकी कितनी? 4.5 इंच, ठीक है। ब्लेड जानते हो, मान लीजिए ये बैट है, ये ठीक, ये इसका हैंडल है, तो इस ब्लेड की चौड़ाई की बात हो रही है इसकी, ठीक है, ये चौड़ाई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 से 14 वर्ष की आयु के विकास एवं वर्धन की होती है जिसे कहते हैं। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास और वृद्धि की होती है, इसे कहते हैं प्यूबर्टी या एडोलेक्सेज या लैंडर एडोलेक्सेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका होगा वो होगा ए, प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी। अगला देखिए, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए किसकी सहायता ली थी इसमें? UNRA की, यूनिसेफ की, UNDP की या WHO की? तो 139 का जो होगा वो कौन सा होगा? बी, यानी यूनिसेफ की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली? यूनिसेफ की सहायता ली थी इसमें। पेनी कप टेस्ट का मूल्यांकन करता है, पेनी कप टेस्ट का मूल्यांकन कौन करता है? फुर्तीलापन, सामंजस्य, गति या शक्ति? 40 का होगा 2, ये सामंजस्य की मूल्यांकन करता है। अगला देखिए, वे 2 खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं कौन से हैं? बास्केटबॉल या कबड्डी, बेसबॉल या वाटर पोलो और कबड्डी, पोलो और खो खो। तो 7 खिलाड़ी जिसमें होते हैं वो है कबड्डी और वाटर पोलो, इन दोनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए, कूट मिलाने के लिए है, इसमें ओलंपिक खेल 2004, ओलंपिक खेल 2000, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल 2000 और राष्ट्रमंडल खेल 1998, ठीक है। 42 का जो होगा आपका कौन सा होगा इसमें बताइए? 42 का इसमें क्या है? कूट दिया है, कूट हैं कहीं दिए हुए? अरे बड़ा सवाल हो रहा है इसमें, तो इसमें कौन सा है? 42वां सवाल है, ठीक है। तो 42वें सवाल में क्या होगा? देखिए, ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में हुए थे, ओलंपिक खेल 2000 सिडनी में हुए, ओलंपिक खेल 2002 मैनचेस्टर में हुए, और वो राष्ट्रमंडल खेल मैनचेस्टर में हुए 2002 के, और राष्ट्रमंडल खेल कुआलालंपुर में हुए, ठीक है। इसका विकल्प अगर आएगा कूट में तो 1 का ए, 2, 3 और 4 कूट सही होगा, ठीक। अगला देखिए, इसका पहला सही है ये। अगला देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है, 28 होती है, 30 होती है या 31 होती है? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन हड्डियों की संख्या होती है 28 या फिर 29, 28 या 29 होती है मानव शरीर में हड्डी, वो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। 28 दिया है तो 28 लगा सकते हैं, वैसे 29 संख्या होती है, ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को इनाम के में क्या दिया जाता था? प्राचीन में अगर ओलंपिक में जो व्यक्ति जीतता था उसे क्या दिया जाता? नगद धनराशि, सिक्के, टोपी या जैतून पत्तों का बना हुआ मुकुट। तो उसे क्या दिया जाता है? जैतून के पत्तों का बना हुआ मुकुट दिया जाता था, क्योंकि जैतून का जो पेड़ है वहाँ का पूजनीय है, जैसे हमारे यहाँ पीपल और बरगद है, इस तरह से। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? घुड़दौड़ का या बैलगाड़ी चालन का या धनुर्विद्या का या इनमें से कोई नहीं। और 45 का जो आपका होगा वो होगा तीसरा, यानी वहाँ धनुर्विद्या सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी % होती है? मानव शरीर में पानी की मात्रा 60%, 65%, 70% या 75%। और मानव शरीर में जो पानी की मात्रा है वो आपकी होती है
46 का होगा तीसरा, यानी 70% मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक छोटी हड्डी का क्या नाम, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? टिबिया, मेटाटार्पल या फेलेंज या स्टेपीज। तो स्टेपीज नाम की हड्डी जो कान में पाई जाती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। कौन से खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? क्रिकेट के। इमरान खान को, वसीम अकरम को, जहीर खान को या शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है आपका शोएब अख्तर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो अमेरिका ने सहयोग दिया था इसमें। किसने दिया था? अमेरिका ने। अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है। अमेरिका ने सहयोग से ये बनाई गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 उद्घाटन किया गया। 1951 तो एशियाई खेल हुए थे, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा या कमाल पाशा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये एशियाई खेलों का उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? ओलंपिक गीत जो लिखा गया है वो किसके, कौन सा निवासी कहाँ का रहने वाला है? ठीक है, स्पेन का, फ्रांस का, ग्रीस का या रोम का। तो 51 का जो आपका होगा वो कौन सा होगा? 51 का होगा तीसरा, वो रहने वाले हैं ग्रीस के। अगला देखिए, 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो 52 का होगा आपका पहला, यानी 7वां स्थान प्राप्त किया था 2002 14वें एशियाई ओलंपिक में भारत ने। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? सुकरात की, प्लेटो की, अरस्तु की या रूसो की। तो 53 का जो होगा आपका कौन सा होगा? दूसरा, यानी ये कहावत इसकी प्लेटो की है। इसने कहा है प्लेटो ने। और प्लेटो के बारे में एक चीज़ और भी है, ये कौन से किए? ये पहलवान थे कुश्ती के पहलवान भी ये थे, ठीक है। अगला देख लेना, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। कहाँ पर है वानखेड़े स्टेडियम? कहाँ पर है? तो ये वानखेड़े जो स्टेडियम है 1954 का जो होगा तीसरा, यानी ये महाराष्ट्र मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसके प्रवर्तक कौन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के? फ्रोबेल, E.L. थॉर्नडाइक या 55वां क्वेश्चन देखिए। 55 क्वेश्चन क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल, E.L. थॉर्नडाइक या डॉक्टर राधाकृष्णन या जॉन डीवी। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। 55 का आपका होगा कौन सा? बी। 55 का दूसरा सही है। अगला देखिए, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, आयु पर, आनुवांशिकता पर या शारीरिक गठन पर। तो सीखना जो निर्भर करता है वो करता है आपका परिपक्वता पर, ठीक है। पहला सही है इसका। अगला देखिए, मनोरंजन सिद्धांत का प्रदाता है। मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? G.T.W. पैट्रिक मैकडूगल या अरिस्टोल या कार्ल ग्रूस। तो मनोरंजन सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके कौन से? G.T.W. पैट्रिक हैं मनोरंजन सिद्धांत के। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वसा की मात्रा का अनुमान लगाया जाना है, कौन सा यंत्र इस्तेमाल होगा? फ्लेक्सोमीटर, गोनियोमीटर, डायनोमोमीटर या स्किन फोल्ड मीटर। तो 58 का होगा चौथा, स्किन फोल्ड मीटर का उपयोग होता है इसमें। अब है शटल रन से परखी जाती है। क्या है? शटल रन से परखी जाती विस्फोटक शक्ति, गति सहन शक्ति, धावन कौशल या स्फूर्ति। 59 का होगा चौथा, क्या है? स्फूर्ति मापी जाती है इससे। अगला देखिए, आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति या गति सहन शक्ति। तो 60 का होगा तीसरा, इससे सहन शक्ति विकसित की जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 61 में आपका, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता, प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है विस्फोटक शक्ति या अधिकतम शक्ति या शक्ति सहनशीलता, और फिर में से कोई नहीं। तो 61 का जो होगा तीसरा, ये शक्ति सहनशीलता है। ठीक है। अगला देखिए, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड, एड्रेनालिन या कार्बन डाइऑक्साइड या उपर्युक्त सभी। तो 62 का होगा पहला, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक। अगला देखिए, सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, तैराकी से, टेबल टेनिस से या फुटबॉल से। तो 63 का आपको कौन सा होगा? 63 का होगा चौथा, सुब्रत कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला देखिए, गोला फेंक सेक्टर का कोण कितना होता है? 40, 45, 50 या 55। तो गोला फेंक सेक्टर का जो कोण है वो होता है आपका, इसमें से कोई नहीं है, ये इस समय जो होता है वो होता है 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री होता है गोला फेंक का सेक्टर। ठीक है। अगला देखो, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। 65 का आपको होगा तीसरा सही। अगला देखिए, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 1.052, 1.607 या 1.760 मीटर, 1.067 मीटर। तो इसकी जो होती है वो होती है आपका कौन सा होगा? चौथा सही होगा। इसमें क्या है? 1.067 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला देखिए, वॉलीबॉल कोर्ट में विभाजित करने वाली रेखा। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा समझ में आ रहा है? वॉलीबॉल कोर्ट जैसे मान लीजिए ये है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है ये, तो विभाजित करने वाली रेखा का मतलब ये बीच की जो रेखा है उसकी बारे में बात हो रही है, कहलाती है सेंटर लाइन होती है, मिड लाइन होती है, मार्च लाइन होती है या डिवाइडिंग लाइन होती है। तो इसको कहते हैं सेंटर लाइन। क्या कहेंगे इसको? 67 का होगा पहला, यानी सेंटर लाइन होती है ये वाली। ठीक है। आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं, मतलब जो आउट हो जाते हैं वो कबड्डी खिलाड़ी किस में बैठ जाते हैं? सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं, बॉक्स में बैठते हैं, या सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं, या आउट बॉक्स में बैठते हैं। तो ये बैठते हैं आपके किस में बैठेंगे? आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बैठते हैं आपके सिटिंग ब्लॉक में। किस में बैठेंगे? सिटिंग ब्लॉक में। सिटिंग ब्लॉक जानते हो कैसा होता है? ये देखिए, सिटिंग ब्लॉक मान लीजिए ये देखिए कबड्डी का मैदान है, ये कबड्डी का मैदान भी ध्यान से देख लीजिए। ये आपकी लॉबी हो गई। ठीक है। ये आपकी पास लाइन हो गई, ये बोनस लाइन हो गई, ये पास लाइन हो गई, ये बोनस लाइन हो गई। ठीक। ये मध्य रेखा हो गई। अब यहाँ पर यहाँ पर 2 मीटर पीछे यहाँ पर ये सेटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं ऐसे। ये इनमें जो खिलाड़ी बैठते हैं, आउट होने वाले खिलाड़ी क्या है, इस साइड पे भी ये चीज़ बनाई जाती है ऐसे करके। तो खिलाड़ी जो आउट होंगे वो इन्हीं बॉक्सों में बैठेंगे। इसी को क्या कहते हैं? सेटिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटिंग ब्लॉक। अगला देखिए है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक 3 से 7 किलोमीटर पर, प्रत्येक 3 से 4 किलोमीटर पर, या 5 किलोमीटर पर, या ऊपर में से कोई नहीं। तो मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट जो स्टेशन होता है वो पहला स्टेशन पड़ेगा आपका 11 किलोमीटर पर। कितने पड़ेगा? 11 किलोमीटर पर पहला पड़ता है, उसके बाद सभी 5 किलोमीटर पर पड़ता है। जितने भी होंगे बाद के सब 5 किलोमीटर पड़ते हैं। ठीक है। तो इसका जो विकल्प होगा ये सही होगा। अगर पहला पूछ लिया जाए तो 11 किलोमीटर पड़ता है। ECG का सूचक है। ECG का सूचक क्या है? इलेक्ट्रो चार्जिंग ग्राफ का, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी का, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आपका होगा दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का है ये। 71वां क्वेश्चन देखिए, पेशियों में ऐंठन का कारण होता है। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? पेशियों में जो ऐंठन होती है उसका कारण क्या है? पेशियों का खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह, या मेटाबॉलिक डिसबैलेंस। तो 71 का जो आपका होगा वो होगा आपका पहला, पेशियों में खिंचाव।
पेशियों में ऐंठन का मतलब है पेशियों में खिंचाव का होना। पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है। पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार क्या है? कंधों का, माथे का, उदर क्षेत्र का या कटी क्षेत्र का? तो 72 का होगा चौथा, ये होता है कटी क्षेत्र में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है या फ्लेविकल है? तो फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये किसमें? जांघ में पाई जाती है। अगला देखिए, टेलर्स मसल का नाम है। टेलर्स मसल किसे कहते हैं? सर्टोनिस को या डेल्टाइड को या कफ मसल को या हेमिट्रेस को? 74 का जो आपका होगा पहला क्या है? सर्टोरियस को कहते हैं टेलर मसल। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलकूद में शक्ति का प्रयोग कौन सा सिद्धांत लागू होता है? शक्ति का प्रयोग कौन सा सिद्धांत लागू होगा? मांसपेशी का, शारीरिक बनावट का, हड्डी का या सीजी का? तो 75 का होगा पहला, मांसपेशी का। खेलकूद में शक्ति प्रयोग का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का। लिम्बाराम संबंधित हैं। लिम्बाराम ये खिलाड़ी हैं, वो किससे संबंधित हैं? तैराकी से, तीरंदाजी से, स्कूनर से या टेनिस से? तो लिम्बाराम जो संबंधित हैं वो हैं आपके तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से लिम्बाराम का संबंध है। 77वां क्वेश्चन देखिए, एक वसा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? वसा की बात हो रही है। 4.2 कैलोरी, 4.3 कैलोरी, 9.1 कैलोरी या 7.4 कैलोरी? तो 1 ग्राम जो वसा है उसमें प्राप्त होती है 9.1 कैलोरी। ठीक है। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? वसा किससे प्राप्त होती है? मछली से, आलू से, मक्खन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा हमें प्राप्त होती है मक्खन से सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मलेरिया की बीमारी होने का कारण क्या है? मलेरिया की बीमारी किस चीज़ से होती है? परजीवी से, जीवाणु से, विषाणु से या उपरोक्त में से सभी से? तो मलेरिया जो बीमारी होती है, तो मलेरिया बीमारी जो है वो है आपकी परजीवी। ठीक है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है मन का, मानव व्यवहार का, मानव मस्तिष्क और कार्य प्रणाली का, संवेगों का। तो मनोविज्ञान जो करता है अध्ययन वो करता है मानव व्यवहार का। मनोविज्ञान किसका करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? प्लेटो ने, पार्लर ने या जुगोनर ने या थ्रांडिक्स ने? तो 81 का आपका होगा चौथा, यह थ्रांडिक्स ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? सिगमंड फ्रॉइड ने, वाटसन ने, कोहलर या पावलोव ने? तो इसमें होगा 42 का पहला, सिगमंड फ्रॉइड ने इसे प्रतिपादित किया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गमन कौशल सीखने का उत्तम ढंग है। गमन कौशल, मोटर स्किल्स सीखने का उत्तम ढंग है अनुकरण का, अभ्यास का, निरीक्षण का या स्मरण का? तो 83 का होगा दूसरा, यह है अभ्यास का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसतन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 55 से 60, 65 से 70, 70 से 72, रुपये में से कोई नहीं। तो ये होती 70 से 72 धड़कन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वेंट्रिकल के प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा होती है। कार्डियक साइकिल्स, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक सॉल्यूम या हार्ट वॉल्यूम? 85 का दूसरा होगा कौन सा है? कार्डियक आउटपुट होता है ये। अगला देखिए, अग्रबाहु की 2 अस्थियां कहलाती हैं। अग्रबाहु की 2 अस्थियां क्या कहलाती हैं? वर्टेब्रा, टिबिया या फुबला, रेडियो अल्ना और एटलस? तो अग्रबाहु की जो 2 हड्डियां हैं वो आपकी रेडिया और अल्ना कहलाती है। खोपड़ी हड्डी में अस्थि संधि को कहते हैं। खोपड़ी हड्डी की जो संधि होती है वो आपकी होती है, उसे जोड़ या संधि ही कहते हैं। ठीक है। ठीक है। या फिर इसमें
इसको हम खोपड़ी संधि को क्या कहते हैं, जो कि आपकी स्थिर संधि जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हिलने डुलने वाली संधि नहीं होती है, अपनी जगह क्या है, इसके जोड़ जो है हिलते डुलते नहीं हैं, ठीक है। या अचल संधि उसे कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो 88 का आपका होगा पहला लार ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हिज संधि को कहा जाता है मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट या फिक्सल जॉइंट या रोटेशन जॉइंट। तो हिज संधि जो होगी वो आपकी किसने होगी, 89 का दूसरा होगा, साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं इसको, हिज जॉइंट। अगला देखिए क्या है, ये कूट मिलाने के लिए है। देखिए मोतियाबिंद किस में होता है, आँखों में होता है, मोतियाबिंद आँखों में होगा, और मधुमेह आपका किस में होगा, या पीलिया किस में होगा, या गठिया किस में होगा। गठिया आपका किस में होता है, ये आपका हड्डियों में होता है। अगर पीलिया आपका होगा, मधुमेह होगा तो किस में होगा, यकृत में। पीलिया होगा आपका अग्नाशय में, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, 90 का होगा पहला पहले का होता है दूसरा, खाका है तीसरा, खाका कौन सा है, तीसरा। पीलिया यकृत में होता है, पीलिया किस में, यकृत में है, ठीक है। तो इसका कौन सा है, मधुमेह आपका है अग्नाशय में, ठीक है। इसका पहला ही सही है। अगला देखिए कौन सा है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय में उत्सर्जित हार्मोन्स है। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय में उत्सर्जित हार्मोन्स है, ग्लूकाजन या इंसुलिन या थायोराक्सिन या नॉन एपिनेफ्रिन। तो 91 का कौन सा होगा, 91 का होगा दूसरा, इंसुलिन होता है ये। अगला है तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है। तंत्रिका तंतु की संधि क्या कहलाती है, और साइनेप्स या मैजेनिल फाइबर या तंत्रिका कक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का आपका होगा पहला, साइनेक्स कहलाता है ये। 93 वाला देखिए क्या है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं मेरी डिसूजा, कमलजीत संधू या स्टेफी ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला अगर होंगी वो होंगी कमलजीत संधू, ठीक है। 93 का आपका होगा कौन सा, 93 का है आपका नहीं, 93 में क्या है, मेरी डिसूजा को मिला था पहला अर्जुन पुरस्कार। किसको मिला है, मेरी डिसूजा को, ठीक है, मेरी डिसूजा को मिला है। 93 का कौन सा है, पहला। अगला देखिए, यदि कोई मांसपेशी संतुलन संकुचित हो परंतु इसमें कोई गति ना हो तो उस संकुचन की विधि कहलाती है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या आइसोकाइनेटिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो तो इसे क्या कहेंगे, 94 का होगा पहला, आइसोमेट्रिक कहेंगे उसे। अगला देखिए, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन किस में बनता है, यौन ग्रंथि में, पैनक्रियाज में, थायराइड ग्रंथि में, उपरोक्त में से किसी में। तो इंसुलिन जो बनता है वो किस में बनता है आपका, 95 का आपका कौन सा होगा, 2, पैनक्रियाज में बनता है। अगला देखिए, गोनियोमीटर से मापा जाता है। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, गति, फुर्ती, ताकत या लचीलापन। 96 का होगा 4, इससे लचीलापन मापा जाता है। सूजन कम होती है किससे, शौनाबाद से, हर्बल पूल बात से या कॉन्स्टर्ड बात से या उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 का दूसरा होगा यूबरल पूल से। हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 98 का आपका होगा कौन सा, तीसरा, कौन सा है ये, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से।
विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? अंडा है, केला है, गाजर है या आलू? प्रमुख स्रोत इसका माना जाएगा आपका गाजर या फिर मछली। मधुमेह किस में खराबी के आने से होता है? पैनक्रियाज में, लीवर में, फेफड़े में या प्लीहा में? तो मधुमेह जो रोग होगा वो आपका होता है पैनक्रियाज में खराबी आने से। इसमें पैनक्रियाज में। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है हॉकी है। अगर पाकिस्तान का पूछ लिया जाए तब भी आपका हॉकी ही आएगा। क्रिकेट कहाँ का? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 17x9, 18x9, 19x10 या 20x10 मीटर। तो वॉलीबॉल का जो मैदान होगा 18x9 मीटर लंबा चौड़ा होता है। ओलंपिक शहर में विश्व के देश स्थित है? ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ओलंपिया जो शहर है वो विश्व के किस देश में स्थित है? ग्रीस में, जर्मन में, चीन या इटली में? वो है ग्रीस में। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? बाल भगत को, भागवत को, जयचंद्र को या के.एन. सिंह को? इनमें से कोई नहीं। तो 104 का जो होगा वो होगा आपको कौन सा? पहला, यानी क्या है, बाल भागवत को दिया गया था कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? पटियाला में, चंडीगढ़ में, ग्वालियर में या दिल्ली में? तो 105 का क्या है? प्रथम जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है वो ग्वालियर में है, जो रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा प्रसारक मंडल शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के नाम से है। अगला देखिए, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? किसकी? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की? लंबी दूरी का धावक है उसके लिए क्या चाहिए? तो 106 का जो होगा वो होगा तीसरा, यानी उसे सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। पार्ट लेक शरीर में विकसित होता है? पार्ट लेक शरीर में विकसित होता है गति को, सहनशीलता को, ताकत को या फुर्ती को? तो 107 का आपका होगा दूसरा, यह सहन शक्ति को विकसित करता है। छोटे बच्चों को भोजन में सबसे मात्रा अधिक होती है? क्या है? छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज पदार्थों की, विटामिन की? तो उनके लिए सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की। बाल्यावस्था में व्यवहार का सर्वाधिक प्रभावित होता है? बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से या उपयुक्त सभी से? तो 109 का होगा चौथा, उपयुक्त सभी से। साथी से भी होगा, परिवार से भी होगा, विद्यालय से भी होगा। व्यक्ति की लंबाई मापक का उपकरण है? क्या है? वर्नियर स्केल या वेइंग स्केल या स्टेडियोमीटर या डायनोमोमीटर? किसका है? व्यक्ति की लंबाई मापक उपकरण कौन सा है? तो लंबाई मापक उपकरण जो है 110 का होगा तीसरा, क्या है? स्टेडियोमीटर होता है ये। अगला देखिए, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? वजन, मोटापा, शरीर के विभिन्न हिस्सों की वृद्धि या ऊंचाई? तो आपका 111 का कौन सा होगा? 111 का चौथा, यानी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सेट शॉट होता है? सेट शॉट किसमें? स्कूनर में होता है या स्क्वैश में होता है, बास्केटबॉल में? इनमें से कोई नहीं। सेट शॉट किसमें होता है? 112 का होगा तीसरा, ये बास्केटबॉल में होता है। अगला देखिए, एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम? एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? अशोक सांडियाल, गीता सेठी, यासीन मर्चेंट? इनमें से कोई नहीं। तो 113 का जो होगा तीसरा होगा यासीन मर्चेंट स्कूनर के प्रथम विजेता खिलाड़ी हैं भारतीय। 7वां विश्व कप क्रिकेट किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? 7वें विश्व कप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़ ने, स्टीवा ने या सौरभ गांगुली ने? 114 का दूसरा होगा, इन्होंने राहुल द्रविड़ ने सबसे अधिक रन बनाए थे। किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? ब्राज़ील ने, फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने या जर्मन ने? तो 115 का जो होगा वो पहला होगा, ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार
फुटबॉल का विश्व कप जीता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को, प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक को। किसको दिया जाएगा? प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को, यानी 116 का होगा पहला, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसका इनाम पूछ लिया जाए तो इस समय 15 लाख है। कितना? 15 लाख रुपए। ठीक है। किस विटामिन की कमी से रात्रि में अंधापन यानी रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो 117 का जो होगा ए, विटामिन ए की कमी से। और पाया किस में जाता है सबसे अधिक मात्रा? गाजर, मछली, कद्दू। संतुलित आहार में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार की बात करेंगे तो उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी हो गया। खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। खराब प्रदर्शन का परिणाम, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम सभी। तो 119 का होगा आपका दूसरा, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना। गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती किसको? टाइलिन को, एड्रीनल को, पेप्सिन को, इनमें से कोई नहीं। तो गुर्दे की जो ग्रंथि होती है वो एड्रीनल को स्रावित करती है। पैनक्रियाज स्रावित करता है। पैनक्रियाज कौन स्रावित? इंसुलिन, पेप्सिन या एड्रीनल या ट्राइलिन। तो पैनक्रियाज स्रावित करता है क्या? 121 का आपका होगा पहला, इंसुलिन पैनक्रियाज को स्रावित करता है। हॉकी का वजन कितना है? हॉकी बॉल का वजन पूछा जा रहा है। लगभग कितना होता है? 5.5 औंस से 5 से 3/4 औंस, 5 औंस से 5.5 औंस, 6 औंस से 6 से 1/2 औंस, ऊपर से कोई नहीं। तो 122 का जो आपका होगा, 122 का होगा पहला 5.5 और 5 से 3/4 औंस। ठीक है, ये वाला होगा हॉकी का वजन, हॉकी के बॉल का वजन। और अगर गेंद का रंग पूछा जाए तो सफ़ेद होता है। कैसा होगा? सफ़ेद कलर की बॉल होती है। हॉकी की स्टिक पूछ ली जाए तो वो आपकी होती है शहतूत की। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को IOA, GFI, AAFI, इनमें से कोई नहीं। तो 123 की जो होगा वो होगा आपका तीसरा, AAFI। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट होती, 70 फीट, 68 फीट या 72 फीट। तो 124 का आपका होगा पहला 66 फीट। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खेल पुरस्कार कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अगर इनकी बात हो रही है, इनमें अगर होगा तो होगा अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि यही एक खेल पुरस्कार दिया इन चारों में से। लेकिन सर्वोच्च की बात आ जाएगी तो इस समय क्या है आपका राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वो सबसे उच्च पुरस्कार है खेल रत्न। लेकिन इस समय वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। जैसा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी अगर राशि पूछी जाएगी तो इसकी राशि है 25 लाख। कितनी है? 25 लाख रुपए। ठीक है, ये जो 125 क्वेश्चन थे ये 2005 का प्रैक्टिस सेट था, मैंने इसे करा दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। क्योंकि आने वाली वीडियो मैं कराने जा रहा हूँ थ्योरी से, जिसमें रोज़ाना एक थ्योरी की क्लास आपको मिलने वाली है।